ये देखो बेटा, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट चीज, मोर अबाउट सॉल्ट्स। ठीक है, सॉल्ट कैसे बनते हैं? सॉल्ट एक्चुअली बनते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे? एसिड प्लस बेस मिलेगा, एसिड प्लस बेस मिलेगा तो ये बनाएगा सॉल्ट। ठीक है, एसिड प्लस बेस इट मेक्स ए सॉल्ट। सॉल्ट की प्लस वाटर, और इस रिएक्शन को हम कह रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, कौन सा रिएक्शन बोल रहे हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल रहे हैं इसको। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब इसको बोल रहे हैं तो एसिड प्लस बेस अगर हैं दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्ट बनेगा। और सॉल्ट की पीएच होगी 7, मतलब pH of the salt is 7, means salt is a neutral in this case. And if we mix a acid and a base in which acid is weaker, ठीक है, weak acid है और base है strong, एग्जाम्पल अगर हम दें तो KOH के अंदर हम सिट्रिक एसिड डालें, ठीक है, NaOH के अंदर हम सिट्रिक एसिड डालें, और अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर सिट्रिक एसिड डालें और फॉर्मिक एसिड डालें और एसिडिक एसिड डालें, जो वीक एसिड डालना है, तो इसकी पीएच डेफिनेटली 7 पे जो आनी थी, क्योंकि एसिड और बेस दोनों मिलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल बताऊं इनको, NaOH जो एक बेस है प्लस इसके अंदर मैं एसिड डाल रहा हूं HCl, तो इसके अंदर जो NaCl सॉल्ट बनेगा और उसकी पीएच आएगी 7, राइट। ये न्यूट्रल हो जाएगी कंप्लीटली, प्लस वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट बनता है। अगर मैं इसकी जगह वीक एसिड ले रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड में ले रहा हूं प्लस NaOH में रख रहा हूं, तो उसकी पीएच कितनी आएगी? 7 से ज्यादा, क्योंकि ये है स्ट्रॉन्ग बेस और ये है वीक एसिड। ठीक है, तो इसकी पीएच आएगी अबव 7। अगर मैं इसका वाइस वर्सा कर रहा हूं, इफ आई एम टेकिंग द स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर एग्जांपल HCl एंड द बेस इज वीकर, फॉर एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नाउडेज वी कॉल इट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ज्यादा बोलते हैं, जो कि आपकी बुक्स में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से लिख रहा है। तो पीएच डेफिनेटली इसकी 7 से कम आएगी, क्योंकि एसिड इसमें स्ट्रॉन्गर है, एसिड इज ऑन अपर हैंड, तो हमेशा पीएच हमेशा 7 से कम आएगी। तो यही यहाँ दिया हुआ है, मोर अबाउट सॉल्ट। इन द प्रीवियस सेक्शन वी लर्न हाउ द सॉल्ट्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द वेरियस रिएक्शंस, और इस रिएक्शन को हम कह देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देन अगर हम देखें पीएच ऑफ सॉल्ट के बारे में, तो पीएच ऑफ सॉल्ट जो बनती हैं, salt of the strong acid and the strong base will always give the pH of 7, that is neutral. On other hand, salt of strong acid and weak base, जो भी वीक होगा तो pH हमेशा दूसरे की तरफ चली जाएगी, ये हमेशा फिर एसिड की तरफ चली जाएगी, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इसकी pH 7 से कम आएगी, और इसका वाइस वर्सा में केस में pH 7 से ज्यादा आएगी। ठीक है, अब हमें सॉल्ट से हम क्या क्या केमिकल बनाते हैं, और कॉमन सॉल्ट से हम क्या क्या केमिकल बनाते हैं। कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl, और NaCl nowadays we obtain NaCl by sea water. Sea is the main source of the obtaining NaCl. So by now we have learned that the salt are formed by the combination of HCl and NaOH, जिसको हम कह देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिससे NaCl बनता है, जिसको कॉमन सॉल्ट हम यूज करते हैं, और टेबल सॉल्ट हम कहते हैं, जिसको हम डेली यूज करते हैं अपने खाने में। ठीक है, और अगर आप उसको पानी में डालोगे, पीएच चेक करोगे पीएच पेपर से, तो डेफिनेटली वो न्यूट्रल रहेगा, वो कोई बिहेव नहीं करेगा, न्यूट्रल सॉल्ट है वो एक। सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट डिजोल्व इन इट। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट, तो सी वाटर के अंदर बहुत सारे सॉल्ट है, उससे हमें सोडियम क्लोराइड हम सेपरेट करते हैं। और एक्चुअली जो सॉलिड सॉल्ट डिपोजिट होता है, मतलब डिपोजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ वर्ल्ड, जैसे हम कहते हैं काला नमक और सेंधा नमक, तो ये डिपोजिट्स हैं, मतलब इनके पत्थर हमें मिलते हैं। ठीक है, इनको हम कट करते हैं, सॉल्ट को कट करते हैं, पत्थरों की तरह कट करना पड़ता है। These large crystals are often brown due to the impurity. जो डिपोजिट सॉल्ट है वो सी सॉल्ट की तरह व्हाइट नहीं है, वो ब्राउन कलर के होते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम रॉक सॉल्ट कहते हैं। रॉक सॉल्ट हम NaCl को नहीं बोलते, रॉक सॉल्ट हम बोलते हैं डिपोजिट सॉल्ट को। ठीक है, टेबल सॉल्ट को हम बोलते हैं NaCl, रॉक सॉल्ट होता है जो काला नमक हो गया, काला नमक वाला जो काला होता है, वो क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है। बेड ऑफ द रॉक सॉल्ट वर फॉर्म्ड व्हेन द सीज ऑफ द बायोंग इज ड्राई। अब तो बहुत सारे मतलब जगह पे हमें रॉक सॉल्ट मिलता है, क्योंकि वहां समुद्र सूख गए हैं, तो उसकी वजह से रॉक सॉल्ट बिल्कुल माइन करना पड़ता है, कोयले की तरह उनकी निकालना पड़ता है, जमीन के अंदर से खदानें बन जाती हैं, कोयले के जैसे माइन से हम निकालते हैं। अब आपने हिस्ट्री के अंदर एक बहुत कॉमन पढ़ा होगा, महात्मा गांधी जी की जो दांडी मार्च है, दैट्स इज ए सिंबलाइज ऑफ गेटिंग फ्रीडम एंड स्वराज, अपना मतलब खुद अपनी चीजें अपने हक लेने का, और उस टाइम पे सॉल्ट टैक्स लगाया था, उसके अपोज में उन्होंने किया था। डिड यू नो द सोडियम क्लोराइड वाज सच एन इंपोर्टेंट सिंबल इन अवर स्ट्रगल ऑफ द फ्रीडम? यस, सोडियम क्लोराइड, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा अपना नमक होगा, अपना स्वदेशी नमक होगा, तो सोडियम क्लोराइड इज हैविंग दैट मच ऑफ
सिंबल इन अवर गेटिंग अवर फ्रीडम। अब हम देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड NaCl जो कॉमन सॉल्ट होता है, इस कॉमन सॉल्ट से हमें बहुत सारे रॉ मटेरियल मिलते हैं, बहुत सारे केमिकल्स हमें ऑब्टेन होते हैं, और ये जो रॉ मटेरियल होते हैं हम बहुत सिंपल प्रोसेस से उनको ऑब्टेन कर सकते हैं, इसलिए हम उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं। मतलब हम लैब में NaOH सोडियम सॉल्ट से जो सोडियम क्लोराइड से बनाते हैं NaOH, हम लैब में क्लोरीन गैस NaCl से बनाते हैं, हम लैब में हाइड्रोजन गैस में NaCl से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या क्या देता है, अगर हम रिएक्शन देखेंगे NaCl के 2 इक्विवेलेंट लग के और 2 वाटर के अंदर उसको डिसॉल्व करेंगे तो दैट गिव्स अस NaOH, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, जिसके अंदर 2 गैस हैं और NaOH एक एक्वा सॉल्यूशन के अंदर हमें मिलता है। ठीक है, फिर आगे हम इसको डिफरेंट पर्पसेस के अंदर भी यूज कर लेते हैं। तो देखते हैं कॉमन सॉल्ट डस ऑब्टेन इज एन इंपोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द वेरियस मटेरियल्स फॉर द डेली यूज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता है। ठीक है, बेकिंग सोडा हमें मिलता है, वॉशिंग सोडा हमें मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर। कैसे? लेट अस सी दीज सब्सटेंसेस वन बाय वन एंड विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द सेम सब्सटेंस। और अब हम इनके डिफरेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, ब्लीचिंग सोडा क्या है, वॉशिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें कैसे मिलता है। तो जब भी हम एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, जिसको ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड एज ब्राइन, BRIN, ब्राइन सॉल्यूशन। तो ब्राइन सॉल्यूशन से हमें क्या करना है, हमें उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। ठीक है, जब उससे हम करंट पास करेंगे तो आपको पता है एक्वा सॉल्यूशन है, NaCl है, तो Na+Cl- 2 आयन बनेगी। ठीक है, Na+ कैटायन बनेगा, Cl- एनायन बनेगा एंड दे विल मूव ऑन देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। ये किधर की तरफ ट्रेवल करेंगे, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ। कैथोड की तरफ कौन जाता है, Na+। जो Na+ होता है वो किसकी तरफ जाएगा, Na+ जाएगा, कैटायन है, ये जाएगा कैथोड की तरफ। ठीक है, कैटायन जाएगा कैथोड की तरफ, और Cl- है एनायन, तो ये जाएगा एनोड की तरफ। अब तुम्हें पता है ये भी अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इनको कैथोड और एनोड को हम इनका इनका चार्ज भी बता सकते हैं। तो कैथोड पे रहेगा नेगेटिव चार्ज और एनोड पर रहेगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एनोड पर रहेगा पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पर रहेगा नेगेटिव चार्ज। तो ये अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो बस आप कोई इतना ही याद करिए जो आपको ऑलरेडी याद है कि कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है। कैथोड और एनोड का चार्ज उसी के अकॉर्डिंग आप खुद से ही निकाल सकते हैं, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, इस पे ये चार्ज है, इस पे वो चार्ज है। तो कैटायन जाएगा कैथोड की तरफ, इसलिए अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, उस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, कैथोड पे नेगेटिव है और एनोड पे पॉजिटिव है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लोरीन गैस जो हमें कैसे आएगी, वो उसका हम प्रोसेस समझते हैं, और NaOH हमें कैसे ऑब्टेन होगा। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ब्राइन सॉल्यूशन से, तो इस प्रोसेस को हम क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास करने को क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर हमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं, तो क्लोर मीन्स क्लोरीन, अल्कली मतलब बेस। ठीक है, इसलिए इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस बोला है। तो हमें क्लोरीन मिल रही है और एक हमें बेस मिल रहा है, तो क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो कई बार इसी नाम से आ जाता है क्वेश्चन कि क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या है, एंड आज हम यहीं तक पढ़ते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या है। तो क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड। क्लोरीन गैस कहां पे निकलेगी? एनोड पे। क्यों? क्योंकि क्लोराइड आयन जाएगा एनोड की तरफ। तो जब क्लोराइड जाएगा, 2 क्लोराइड मिक्स होंगे तो मिल जाएंगे एनोड पे, जाके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो दैट टेक्स द शेप ऑफ Cl2 और ये गैस की फॉर्म में निकलेगी। इसी तरह हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज होगा? H। ठीक है, तो हाइड्रोजन जाएगा कैथोड की तरफ, तो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, तो H अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेगा, H+ आयन अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेगा और H2 गैस निकलेगी कैथोड पे। और इस प्रोसेस के अंदर NaOH सॉल्यूशन बन जाता है, इस फॉर्म्ड नियर एट द कैथोड। कैथोड के पास NaOH सॉल्यूशन बनता है। NaOH सॉल्यूशन जो बनेगा, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, NaOH को। एंड ये जो 3 प्रोडक्ट निकलते हैं, इनका जो फिगर के अंदर इन्होंने दिया हुआ है कि यहाँ से तो हम ब्राइन डालेंगे। ठीक है, यहाँ से हम ब्राइन एंटर होगा, ब्राइन मतलब NaCl डालते रहेंगे, और जो आउटपुट होगा हमें NaOH, ब्राइन कंटेनिंग NaOH का आउटपुट होगा। इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रोड दिखा रखे हैं, तो ये एनोड है, ये कैथोड है, बीच में एक मेम्ब्रेन है, सो दैट द आयंस दे कैन फ्लो ओनली। मेम्ब्रेन्स के थ्रू आयंस जा सकते हैं और यहाँ से हमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी। फिर हाइड्रोजन का हम बहुत सारी जगह यूज करते हैं। ठीक है, कैसे? फ्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन को हम मिक्स कर देते हैं नाइट्रोजन के साथ, तो हमें फर्टिलाइजर मिलता है। फिर क्लोरीन को हमको बहुत सारी जगह यूज करते हैं। क्लोरीन को कहाँ यूज करते हैं? जो हमने सुना है PVC पाइप्स जो होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो वाटर ट्रीटमेंट में क्लोरीन होता है। देन स्विमिंग पूल के अंदर क्लोरीन हम डालते हैं। जो हमारे घर में जो पानी आता है, जिसको हम कह देते हैं कि दवाई आ रही है पानी के अंदर, वो दवाई एक्चुअली जो उसकी स्मेल आती है वो क्लोरीन होती है। डिसइंफेक्टेंट्स हम यूज करते हैं। और नाउअडेज दिस इज वेरी कॉमन, जो अभी जो टाइम चल रहा है कोरोना के टाइम पे, जो बहुत सारे जो लिक्विड आते हैं जो स्प्रे करते हैं ऑन फ्लोर और नॉन लिविंग थिंग्स, उनको डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। तो उसके अंदर क्लोरोक्स वगैरह ऐसे बहुत सारे केमिकल्स आ रहे हैं, वो क्लोरीन रिलीज करते हैं। ठीक है,
ब्लीचिंग एजेंट होता है क्लोरीन अपने आप में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के अंदर होता है, पेस्टिसाइड्स अपने आप में होता है क्लोरीन, ठीक है। ब्लीचिंग एजेंट हम बहुत सारी जगह जो ब्लीच यूज करते हैं, ऑक्सीक्लोर के ब्लीच आ रहे हैं, इवन फेशियल ब्लीच भी, और उसके अंदर साथ साथ कपड़ों के ऊपर ब्लीचिंग भी, और जैसे जो दाग धब्बे हटाने के लिए आते हैं, जैसे एक वो आता है वेनिस वगैरह, उसके अंदर भी क्लोरीन निकलती है, ठीक है। तो इस तरह हम क्लोरीन को बहुत सारी जगह से ऑब्टेन मतलब यूज करते हैं, और इसको हम ऑब्टेन करते हैं इसी प्रोसेस से। इस प्रोसेस को क्या प्रोसेस है, जिसको हम क्लोरल्कली प्रोसेस कहते हैं। तो सिंपली नमक लेना है, नमक के पानी डालना है और एक्वा सोल्यूशन डालना है और करंट पास करना है, तो हमें 3 प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं मेनली, ठीक है। एंड दिस इज अप टू टुडे अबाउट ब्लीचिंग पाउडर, कैसे बनता है, क्लोरीन से ही यूज करने से ब्लीचिंग पाउडर बनता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, वॉच द नेक्स्ट वीडियो।